चंदन जो अयोध्या के राजा थे, अभी आप हमारे शिष्य अवनीश के मुखारबिंद से कथा श्रवण कर रहे थे कि महाराज हरिश्चंद्र परिवार के साथ में बिकने के लिए काशी के बाजार में गए हैं और ये तो खैर सबने सुना है कि हरिश्चंद्र काशी के बाजार में बिके थे, मेहतर के यहाँ पानी भरा था। साथ ही साथ आइए ये भी बताते चलें कि आखिर कौन सा कारण रहा था कि हरिश्चंद्र ने एक मेहतर के घर पे पानी भरा। श्री सुखदेव जी समझाते हैं उत्तरानंदन परीक्षक, और जो शेर को पराजित कर देगा उसके साथ बेटी कमला का विवाह कर देना। सिंहराज महाराज ने कहा ये बात हमें बहुत पसंद आई, लोकप्रिय बात कही आपने। तो सिंहराज महाराज देश देश के राजा महाराजाओं के लिए अपने हाथ से पत्र लिखते हैं। पत्र लिखते हैं महाराज, शेर की शर्त लगी हुई है शादी में, जो भी बहादुर हमारी शर्त पूरी करेगा हमसे दीना गरीबन की रे गरीबन की रे गरीबन रे गरीबन की पति भंग न होई लखी रहियो। कलश
कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाएं। और ये एक हार आया है दीपेंद्र और 10 रुपया हमारे साथियों के लिए। सिंहराज ने निज हाथन से भैया चिट्ठिया जल खिदई बनाई, बंदल पापा में खत कर दी, एक नौकर को गई है मेरे भैया। कलश वाली बेटियां इधर आ जाएं। हमने कल कही एक कोने पे बैठी हो, पूरे पांडाल में बह जाती हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय सिंहराज महाराज अपने हाथ से पत्र लिख देते हैं, पत्र देश देश के राजा महाराजाओं तक पहुंच रहा है। जो भी चिट्ठी खोल के पढ़े विचार करे, भैया ब्याह जानते ना तो अंतते है जाएगो। शेर से लड़नो है कि मनो है, चुपचाप पत्र वापस कर देते हैं। नौकर बहुत दुखी हो गया, विचार करता है, आखिर ऐसा लग रहा है किसी राजा की लड़की कुंवारी नहीं रही, हमें लग रहा है कि महाराज की बेटी का विवाह नहीं हो पाएगा। क्यों? बहुत बड़ी विडंबना है ये। धीरे 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 पत्र त्रिबंधन महाराज के पास अयोध्या में पहुंच गया। और जो त्रिबंधन महाराज ने चिट्ठी खोल के पढ़ी, विचार कर रहे परमात्मा एक ही तो लड़का है हम पे, और बाबू काल के गाल में झोंक दे, नहीं कुआरो नहीं रह जाएगो, मनवाता से ब्याह हो जाएगो। पत्र वापस कर दिया, बोले ले जाओ। अब नौकर उदास मन पत्र को लेकर के लौट रहा था। इधर से त्रिशंकु जो थे वो जा रहे थे। नौकर को देख करके बोले, हमने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा, कौन है आप? बोले हम सिंहपुर के, यहाँ सिंहपुर के दरबार में नौकरी करते हैं, सिंहराज महाराज के घर पे, और उनकी बेटी कमला का विवाह है। शादी में शर्त है शेर से युद्ध करना। त्रिशंकु ने कही तो मेरे पिताजी को पत्र नहीं दिया? बोले पत्र दिया, तुम्हारे पिताजी ने पत्र वापस कर दिया। त्रिशंकु ने कही नौकर से, तुम जाओ अपने महाराज से कहना बारात अयोध्या से आएगी। पत्र स्वीकार कर लिया त्रिशंकु ने। अपने पिता से जाकर के कहा, पिताजी ये पत्र मैंने स्वीकार कर लिया है, शेर की शर्त लगी हुई है, शेर से युद्ध करना है। त्रिबंधन महाराज बोले, लला मैंने कहा नहीं करी है, अगर तुम्हारी राजी है तो मेरी राजी है। तुम्हें डरना है तो मोए काय बात को डरो। पिताजी बारात तैयार करो।
और त्रिशंकु हाथ में कंकन बनवाते हैं, वरना बनते हैं आंगन में। भुसियाम को पत्ता कारे कमर को टू करे के बांध लियो कर लगता कारे कमर को टू करे महाराज प्रबंधन बारात तैयार करते हैं और राजकुमार त्रिशंकु कंकन बांधते हैं हाथ में। हारे गलियारे की गुड्डा अन्न की भुसिया मको पत्ताया मको पत्ता कारे कमर को तू करे बांध लो कर में लगता कारे कमर को तू करे बारात लेकर के जब बढ़ने लगे आगे और चली बरायत त्रिशंकु की बीते घड़ाई उठे बेराई ट्यू करते टिटुई जाऊं पर की धरे मडराई हारे करे टिटुई आयु पर की धरे मडराई और सूती डाल पे कौआ बोले मानो सिया हरण हुई जाई और मार्ग बढ़ने लगे थे आगे को रीते घड़ाई उठे बेराई अरे मार्ग काटो मंदारी ने करिया नागर हो लहराई बारात जिस समय बढ़ी त्रिशंकु की आगे असगुन पे असगुन दिखाई देने लगा और असगुन लाख की छाती फाटी तब बबुलाने के कह रही सुनाई कंकन खोली धरे तुम धरियो नहीं पांच बहो संसारी अरे कंकन खोली धरे तुम धरियो नहीं पांच भव संसारी सुगड़ बिटरिया काऊ राजा की तासंग लांगे पामरे डारी जवाब दिया बेटा हमें ये शादी शुभ नजर नहीं आ रही है।
घर के लिए चलिए। त्रिशंकु ने कहा पिताजी सगुन और असगुन के बारे में तो पनिया बाटी सोचा करते हैं। अरे 36 पर से छत्री जीवे आगे जीवन है धिक्कारी। 12 बरस जियत करा और 16 लो जिए सियारी। पिताजी बाबुल बेटा पर ना बनो पिछारी अब नहीं हटियो। बाबुल बेटा पर ना बनो पिछारी पग नहीं धारे गो। बनो पिछारी पग नहीं धारे गो। बोलिए आनंद कंद भगवान के। मेरे भगवत श्रोताओ असगुन पे असगुन होने लगे। उसके बाद त्रिबंधन महाराज ने खूब समझावे की कोशिश करी। लला लौट चलो मनवावे ताते ब्याह है जाएगो। हम पे 4-6 बालक थोड़े ही एक ही है। त्रिशंकु ने कहा पिताजी अगर कदम आगे बढ़ गया है तो पीछे नहीं लौटूंगा। धीरे 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 बारात जब सिंहपुर के पास पहुंचती है, 1 योजन दूरी पे शेर रहता था पहरेदारी पे, और जो शेर ने दहाड़ मारी त्रिबंधन कहने लगे बेटा शेर सामने दहाड़ रहा है। त्रिशंकु ने कहा तो पिताजी बारात यहीं रोक दीजिए, हमें पहले युद्ध करना है शेर से। बढ़े आगे, हाथ में गदा लेकर के त्रिशंकु जब शेर के सामने जाके खड़े हो गए, ये कहा त्रिशंकु ने शेर से तुम्हारा और हमारा आज युद्ध होगा। शेर अपनी भाषा में बोला युद्ध करने के लिए आए हो, हम निहत्थे हैं और तुम्हारे हाथ में गदा है, ये कहां का न्याय है? त्रिशंकु ने गदा को फेंक दिया। बोले आप? शेर बोला हाँ। ये आई ना मर्दों वाली बात। अब हुए ना बराबर के, अब होगा युद्ध शेर में और त्रिशंकु में। युद्ध आरंभ हुआ। देखिए परीक्षित महाराज,
इतिहास वेद पुराण गवाह हैं, हमारे पूर्वज शेरन ते लड़ गए और अबे की दशा देखिए, नेक मालिक पज्जा के जा गली में कटकनों कुत्ता है तो किचरी मार के दरवाजेंगे। और बाद में देखी पांडाल में पतन की दशा, पूरा पांडाल वीरान हो, कुत्ता रुके नहीं। आज त्रिशंकु गदा फेंक करके शेर के सामने खड़े हो गए और बोले, अरे तेरो मेरो खेतन में होगा आज संग्राम। आगे, अरे तेरा मेरा खेतन में होगा आज संग्राम। खोली की पलक देखी त्रिशंकु के तनाव। ऐसा हुआ त्रिशंकु शेर के सामने पर कहने लगे, अरे राख ले परे खेगर में दिलाइए अरमान। घोटे कर्म किए तेरी न बना बच्चा की जाने। अरे घोटे कर्म किए तेरी न बना बच्चा की जाने। शीश पे पुकारा काला हाथ लेके तेरा पाना। मेरे भैया ये कहा, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। और शेर अपने चक्कर में और त्रिशंकु अपने चक्कर आगे। बल कर दोनों जीवन आपस में भिड़ गए। अपने ही दांव पे दोनों जीवन कर रहे। अपने अपने चक्कर में दोनों शेर का सोच रहे हो जो कि गर्दन पल्ले पर जाए। शेर का जबड़ा बहुत मजबूत होता है, जबकि गर्दन पल्ले पर जाए। और त्रिशंकु का सोच रहे जब पांव पल्ले पर जाए कैसे करके। अपनी अपनी जुगाड़ में थे दोनों। अपने ही दांव पे दोनों जीवा कर रहे। कोई ही न दांव पे कुछ लुट रहे। मेरे भैया घमासान युद्ध चल रहा है अफाई चक्कर में दोनों। और थोड़ी देर के बाद त्रिशंकु ने करो का, अरे थोड़ी देर बाद न मैया को मनाई लियो। तेरा बंधन को लाल झटा पे ठक लगाई गयो। पकड़ के पैर से रही उठाई लियो। और पकड़ी की पैर जाने से रही उठाई लियो। चक्कर लगाई तो धरती से मार दो। ऐसा हुआ अपनी मैया का ध्यान लगा करके त्रिशंकु बैठक लगा गए और पैर पकड़ के शेर को उठा लिया
अच्छो चक्कर दे की धरती में तो एक ही में बेहो लेकिन फिर फड़फड़ाए उठो। और चक्कर लगाए तो धरती पे मार दो, टांगा हुआ टांगा धरी पीछे फाड़ दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे भैया भैया तीनों सिंह पछारी लला की मुस्की खुली आई है। दादा तीनों सिंह पछारी लाल की मुस्की छूटी है। बोलिए आनंद कंद भगवान के। लली जे पाना में कुछ दिक्कत है का हैं? ब्यास गद्दी माए और मंदिर घाए वो पाए करके ना बैठो जाओ। मैं तो जे लगे रही कि बड़ी बूढ़ी अम्मा तो बे बूढ़ी ना है जिन पे बड़ा वो है इनके ना काम देता। ताली बजाते हुए बोलने आइए वाणी को पवित्र करने। के लिए अमित माधोगंज से आए और 100 रुपया हमारे करीब 10 रुपया हमारे साथियों के लिए ये हमारी माता जी जो हमारे भाई हैं बाबू यादव इनकी माँ हैं आगरा से आई हैं। कामना करते हैं इनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। श्री सुखदेव जी समझाते हैं उत्तरानंदन परिषद। जिस समय शेर को मार करके लौट रहे थे श्री सुखदेव जी समझाते हैं उत्तरानंदन परिषद। श्री सुखदेव जी समझाते हैं उत्तरानंदन परिषद। लौट करके जिस समय चले तो परिषद महाराज तुमने देखिए काऊ अगर विजय प्राप्त है जाए तो फिर खुशी की बात ही अलग होती है। शेर से युद्ध जीता त्रिशंकु ने खुशी खुशी अपने बाप के पास के लिए लौट रहे थे। क्या देखा हाथ में गदा जो है अभी तक जमाता बड़ी स्टाइल में। क्या देखा सामने
रास्ते पे गाय चल रही है। गाय खुशी का ठिकाना नहीं था। त्रिशंकु ने गदा को घुमाते घुमाते कैया पर प्रहार कर दिया और जो गाय पर प्रहार किया गदा का, देखिए विधि का विधान हुआ ये। अरे होनहार बलवान भूप की किस्मती फूट गई। किस्मती फूट गई। गैया के लागी गदा कमर गैया की टूट गई। गैया की कमर टूट गई और गाय धरती पे गिर गई है। और गाय धरती पे गिर गई है। और दुख की मारी मातया तमा ललासों कही रही है। दुख में फिरा तो भयो तमा। ऐसा हुआ जो गाय के गदा लगी गाय जमीन पे गिर गई। आवाज दे रही है त्रिशंकु को, कौन है तू? रुक जा, जाने से पहले मेरी एक बात सुनता जा। और क्या बोली? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? अरे मैं तो अपना पेट भर रही थी, घास चल रही थी और मैं श्राप देती हूं तुम्हें। अरे बेटा बड़ी दई विपदा है। मेरो वचन न होई जुदा है। रोटी के मत बने गधा है। शराब दिया, मैं पेट भर रही थी और पेट भरते समय तूने चरते समय मेरे गदा का प्रहार किया तो शराब है मेरा। जब तू पहला ग्रास तोड़ करके मुंह में देगा गधा हो जाएगा। भैया ब्याह की खुशी सब जाते रही, क्यों? अब जितो बड़ो फंदा है, कब तक भूखे डोलेंगे? आखिरकार कबू तो खाएंगे। चेहरा उतर गया, पहुंच गए अपने पिता के पास। पिताजी, मैंने शेर को मार दिया, शेर पर विजय प्राप्त कर ली मैंने। प्रबंधन बोले तो फिर उदास का एक मुंह लला, शेर तुमने मार दिया, अब न्यात अकेला की
गारंटी हमारी है। चिंता मत करे, विवाह करवा दूंगा। उन्हें का मालूम है कि चेहरा काय को उतरो। बारात पहुंच गई सिंहपुर में। सिंहराज महाराज ने अगवानी की और जो बरात बैठी दावत के लिए परना बने त्रिशंकु बैठे और जो पसवाई भई राजा साहब ने हाथ जोड़ के कही भोजन करो और जो बरात भोजन करने लगी और परना ना कोरा तो बिल्कुल नहीं, चुपचाप बैठे, चेहरा पर उदासी है। चेहरा उतर गया। सबन की नजर पहुंच गई कि बरना तो खाई ना रहो। राजा साहब आए आगे बढ़ के, लाला तुम चिंता मत करियो अपने मन में, तुम ये सोचो कि पतों ने काना मिलेगो। अब बैठ लेती कहूँ तुम। मेरे भैया मेरे भैया जिस समय राजा साहब ने की, लाला चिंता मत करे बेटा, तुम जो खोए तुम जो सोचो कि कछु चीज की कमी छोड़ दें हम। अरे हम पे वो अकेली लली है। तुम भोजन कर लो, नाराज मत रहो, जो मांगो सो दे देंगे। अलग थे एक ही लली है, हम पे लली के भाग्य अब कोई कमी ना है। अब उनके पेट की तो बेई जान रहे हैं। पूरे नगर में ये ढिढोरा पिट गया कि बरना आओ सो रूपवान हुए, धनवान हुए, बलवान हुए, शेरवा दबाने पर नाराज हो गया। कौन है तो रो। वे तो भाई आप ही मांग रही हैं कि जो कह दो। हेलो हेलो हेलो, पूरे नगर में ये ढिढोरा पिट गया कि बरना रूपवान है, धनवान है, बलवान भी है, पर लूट गए। राजा साहब ने सब कुछ कह के देख ली, पर लड़का ने कोरा नहीं तो रो। राजा साहब के संग के हते बड़े बड़े सो बोले, राजन लड़का तो माने के नीचे आंगन में। राजा साहब ने की तो फिर ऐसी बात है तो माने के नीचे लिवाए ला। भैया लिवाए ले गए आंगन में, माने के नीचे। कमला की जो मेहतारी थी बेलाइए थरिया सजाए गए। लला मैं सुनी तुम नाराज रह गए हो, चिंता मत करो, मुंह पे एक ही ले ली है, जो मांगोगे सो देंगे। वैसे तो सबका
हेलो जी, कही वैसे तो सबको दे ही रहे हैं, और जो तुम मांगोगे सो और अलग से दे देंगे बेटा, पर रूठो मत। वे सुन तो सबक ही रहे हैं, अब ध्यान क्या कर रहे हैं? गैया ने श्राप दो कोरा पेट में गौर में गधा बनो। काऊ की नाई सुन रहे, चुपचाप बैठे बहुत आ रहे हैं। और जो लड़की नाई थी कमला के संग की, कचो सरे दे रहे उन्होंने, कचो सारी रहे, वे बोली मैया मैं बताऊं, एक चतुर लड़की से बोली मैं बताऊं जो चोना खाए रहे, मैं बताऊं? तो सारी और सरे जी मजाक करते हुए बोली मैया सुन, जे काय क्यों ना भोजन कर रहे? बोली अरे न के मोह में दांत नहीं है, मैया इनके मोह में दांत नहीं है, और पेट में दांत नहीं है। मैया कह तो मुंह में दांत ना है, और कह पेट में हाथ ना है, और इनके पेट में हाथ नहीं है, तासी भोजन खात नहीं है। ये कहा मैया कह तो दांत ना है, कह पेट में आंत ना है, पचाए देखूं। सुन तो सब की रहे, पर नजर डारे काहू ते कछु कहना है, निज नजर डारे बैठे, पर ध्यान काय को लगो गैया को श्राप को। एक बोली मैया मैं बताऊं कि ऐसे ना भोजन करेंगे, मेरी तो समझ में जी बात आ रही है, इनको जाते ब्याह है ना, सो लड़की इन्हें देखी ना है, जे जा चक्कर में नाराज बैठेंगे, पता नहीं लड़की कैसी होगी। और मैया तू कमला जी को न टेट दे, वो अपने आप मनाए देगी, भोजन खवाए देगी, तो मैया की समझ में आएगी ऐसे के ताई से नाराज बैठे हो, पता नहीं लड़की कैसी होगी। सो मैया ने कमला से जाके कह दी लली लड़का तो सुंदर है, धनवान है, बलवान है, पर जिना साल पर लूठो काय को बैठो है। और लली जालन ये प्याऊ की दुकान अच्छी रहती है, औलाद नहीं बढ़ रही है। मेरे भैया चंद्रशेखर आ जाता है, ले जाओ पलंग पीछे। हनी सिंह भाई कटिंग करवाए का भर रो जे ये पकड़ पकड़ जे मेरे भगवत श्रोताओं, आज कमला होने वाले पति के सामने जाने के लिए शरीर पे श्रृंगार धारण कर रही है। आंगन में और ये घर आया है ऋतिक, आज कमला माड़े के नीचे जाने के लिए शरीर को सजा रही है। और तन के कपड़ा खोल धरे, श्रृंगार की करी तैयारी है। और तन के कपड़ा खोल धरे, श्रृंगार की करी
डोंगरी दस मुदरी है हथ फूल पहन लो भारी है। श्रृंगार कर रही है कमला, श्रृंगार कर रही है कमला और घुरो धरो बर्तन में कैसे करे नखे बोल नहने नहने चले साथिया और बनाए पपैया मोर। बोलिए आनंद कंद भगवान के। मेरे भगवत श्रोताओं, श्रृंगार करके कमला लम्बो से घूंघट मार के और सुंदर थरिया सजाए के एक हाथ पे धर के और जो आंगन में कदम रखो छम। त्रिशंकु विचार कर रहे अब की को आता है, अब की कैसी आवाज आती है, धीरे धीरे छम छम करते भाई कमला जो माड़े के नीचे पहुंची आवाज रही है, हे नाथ स्वामी मैंने सुनी आप रूठ गए हो और देखो भोजन कर लियो। त्रिशंकु मन में विचार कर रहे हैं तुम्हें भोजन की परिया मोय मालूम है कि मैं शंका होनो है। नजर नीचे करे बैठे और ये घर आया है अंकु। कमला समझ गई जे ऐसे ना मानेंगे, सो एक हाथ ते कोरा तोड़ो और एक हाथ लगाओ ठोड़ी ते और मुंह ऊपर करो ये कही और थोड़ो सो घूंघट उघार के तुम्हें मेई के समय एक कोरा तो खाई लो कम से कम। और जो पलक उठाए के कमला को चेहरा देखो जान तकाए ताए भूल गए और जो कोरा पड़ो मोगाए से और जो गिलास मुंह में कहो यहाँ बरना ना ठाड़ो तो मां गधा ठाड़ो माड़े के नीचे और जो हैचू भाई अब सारी सरेली जो दुबक की देख रही थी अब बेआई निकल निकल के तारी पीट पीट के हंस रही है। ए बहना देखिए जीजा को का है, देखिए जीजा को का है वो। कमला की मैया आई दौड़ के बरना की जगह गदा देख के बेव घबराई गई का है गो राम। सूचना पहुंच गई सिंहराज पे कि जो लड़का बरना बन के आओ
वो गधा बन गया तुम्हारे आंगन में। सिंहराज महाराज आए दौड़ के, अपनी बेटी थी कहीं चिंता मत करिए, सुन बढ़िया दे बढ़िया घर पर ढूंढ के ब्याह करवा दूंगा तेरा, रोना नहीं। तब कई कमला ने मारा, पिताजी जी अपे गत्ते तो पर नहीं बन के आओ, और जी गधा बनो तो तुम्हारे आंगन में। हेलो ताली बजाते हुए कीर्तन बोल रहे हैं। कहाँ गई? लाओ सामान। ये कौन है सर में नहीं? एने के चलते हैं। अपने जानते तो बरना बने के आओ। तब कई कमला ने पिताजी जी लड़का पे जाते बरना बन के आओ और गधा भाव है तुम्हारे आंगन में, तो अब मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगी, इसका साथ नहीं छोड़ सकती मैं। सिंहराज ने कही पागल है गई है का, अपने नगर में नहीं रखूंगा तुझे। त्रिबंधन महाराज पे सूचना पहुंच गई कि तुम्हारा बेटा गधा हो गया। त्रिबंधन ने यही बात कह दी कि मैं जानती तो मेरा बालक परना बन के आओ और गधा भाव तुम्हारे आंगन में, तुम जानो क्या तो तुम्हारा भाग्य बिगड़ो और क्या बिगड़ो तुम्हारी बेटी को। हेलो। त्रिबंधन महाराज भी बारात लेकर के लौट करके चले गए और सिंहराज महाराज ने कही अगर गधा का साथ नहीं छोड़ेगी तो मैं अपने नगर में नहीं रखूंगा। और सुन, जहां तक मेरा राज्य है मेरी सीमा से बाहर चली जाना। आज कमला देखिए हमारे भारत वर्ष की मर्यादा, कमला के सामने गधा बने। आज कमला गधा की पीठ पे हाथ धर के अपने बाप के राज्य को, नगर को छोड़ करके बढ़ती है आगे। ताली बजाते हुए बोले, अरे दर दर की मांगे भी का राजन की राज दुलारी।
मांगती हुई बेटी बढ़ी आगे, द्वार द्वार पे भीख मांग रही है। कोई भिक्षात कहावे, कोई गाली बहुत सुनावे, कोई गाली बहुत सुनावे। मेरे भैया कोई तो भिक्षा डाल देते और कोई गाली बहुत दे रही है। कैसी मतवारी भैया, गधा के संग बोल रही है। कोई गाली बहुत सुनावे, कोई भिक्षात कहावे, कोई भीख डाल रही है, कोई गारी दे रही है, कोई सीख दे रही है। कहा ताली बजा करके बोल ले, तो ले चलू बहिना घर को और राख ले होते पर को। लली अब ये देवर कुआरो है, तो ले चलू बेटा घर को और राख ले होते बर को। अरे तेरो काम बने बोलिए आनंद कंद भगवान के। भीख मांगती हुई कमला चौखट चौखट नगर बाई नगर बढ़ती जा रही है। धीरे 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 ये काशी में पहुंच गई भीख मांगते मांगते, लेकिन गधा का साथ नहीं छोड़ा। और कासराज महाराज की न पलटन कामनाएं करती, पलटन में जाके शामिल भई है। मजदूरी कर रही है काशी में कमला। देखिए हमारे भारतवर्ष की मर्यादा, पेट पालने के लिए मजदूर बन गई, कहां राज घराने की बेटी थी। भक्तों और जाखन मट्टी को पला भरे के सिर पर धरे के ले जाते हैं ना, ताऊखन गदा संग में, और जाकर खाली पला लेके आ रही है तब वो गदा संग में। तो जो पलटन में और कामनाएं कर रहे थे, देख देख के विचार करते हैं आखिर लड़की कौन से हिसाब की है। अपने सिर पे वजन धर रही है, गधा पे ना धर सकता। गधा पे वजन ढोबेगी तो मजदूरी ज्यादा ना मिलेगी। जाकर भरो पला सिर पे धरे के जा रहे हो तब वो गदा संग में, और जाकर खाली पला लेके लौट रही है तब वो गदा संग में। तरह तरह की बातें हो रही हैं। राजा साहब पे सूचना पहुंच गई, महाराज ऐसी लड़की पलटन में शामिल भैया सो आज तक नहीं देखी।
घोड़ा पर सवार होकर के आए महाराज। दूर से देखा कि एक लड़की गदा साथ में और जाकर घरों पला लेके जा रही तो गदा संग में, और खाली पला लेके लौट रही तब गदा संग में। तो कासराज महाराज ने घोड़ा बढ़ाया कि रास्ता घेरी है, बेटा खड़ी हो जा, कौन है तू? और जी बता जी गधा को है। और लली तू अपने सिर पर नरई में बहुत देते देख रहा हूं, ठाड़ो ठाड़ो। और जब गधा की पिट पर जब होवे तो मजदूरी ज्यादा ना मिलेगी तो सोई कमला ने फला धरती पे धतो और हाथ जोड़ के कही महाराज आप पूछ रहे हो तो अब बता रही हूं मैं कि मैं को और जी गधा को मैं जब काहे नहीं कर रही, ये मेरा पति है और जी मेरी आंखें के सामने वरना बन के आयो, माने के नीचे बैठो, मैं आंखें के सामने महाराज गधा बनो जी, और मेरे बाप ने मुझे अपने नगर से निकाल दिया है, अपने राज्य से निकाल दिया है। तब कई कासराज महाराज ने अब तू मजदूरी नहीं करेगी, सुन अगर तेरी बात में सच्चाई है कि ये लड़का मनुष्य से गधा बना है तो मैं दिखवाऊंगा कि ये गधा से पुनः मनुष्य कैसे होगा। अब मजदूरी मत करे। कमला को लेके और गधा को संग लेके आए महाराज कचहरी। महामंत्री से कहा सुनो, काशी से ज्यादा ज्योतिषी कहीं नहीं है दुनिया में, और जितने ज्योतिषी हैं इस काशी नगर के बड़े थे बड़े अनुभवी राजवी चाचावार, उन्हें लाओ। भैया जो काशी में सूचना गई कि राजा साहब ने बुलाया है, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान आए ज्योतिष ले लेके, और जो लंबी लंबी पत्रा पसार पसार के बैठे आदेश करो महाराज। तब कई आदेश इतनों हैं, ये लड़की कह रही है कि जो मनुष्य से गधा बना है तो ज्योतिष विद्या से गणित काट के जी बताओ तो अब जो गधा से मनुष्य कैसे बनेगा। जो बड़े बड़े प्रकांड विद्वान आए उनने गणित काट काट के जो कही एक ही संग महाराज अगर जा गधा के ऊपर 100 पतिव्रताएं स्त्रियां नंबर बाई नंबर अगर जा पर लोटा ढाते हैं अपने अपने पतियों के चरणों की यहां लगा के तो ये पुनः गधा से मनुष्य हो जाएगा। और कोई बात महाराज इतनी बस यही पूछवानी, इनाम दे दे के लौटाता ज्योतिषी। अब फिर कई मंत्री तो सुनो, अब अपने नगर में जाओ आवाज लगाओ, जो जो पतिव्रताएं हो बेजा गधा के ऊपर लोटा लग जाए। और जो महाराज का आदेश गया नगर में, भैया पतिव्रताओं की लाइन डोरी सी लग के चली, भारी भीड़ चली है पतिव्रताओं की। और भीड़ चली है काशी पे, नए पलकी देर लगाई है। और भीड़ चली है काशी पे, नए पलकी देर लगाई है। और पतियन की सबान दई और कहीं कचहरी
भैया पतिव्रताओं की लाइन डोरी सी लग के चली और लोटा पे लोटा चढ़न लगे और कितने लोटा चढ़ गए। अरे नौयर न पहन चढ़िया यदि ग्रंथ लगा साखी है और एक लोटा की कमी रही वो तब पूछ नहीं बाकी है। नन्यानवे लोटा चढ़ गए इतना एक लोटा बाकी रह गया और होते गधा की पूंछ बाकी रह गई पूरा शरीर मनुष्य का हो गया। मेरे भैया लेकिन परीक्षित जी लोटन की लाइन डोरी खत्म है गई एक लोटा बाकी होते पूछ रहे अब लोटा है वो बंद है। तब राजा साहब ठाणे भाई कुर्सी थे चिंता भाई मंत्री से गई मंत्री क्या एक पतिव्रता और नहीं है काशी में अगर जिस पूछ ना मिटी तो दुनिया में क्यों इलाज नहीं मिलेगा। उसके बाद मंत्री चले नगर के लिए। अरे तमें कमला थारी है और रूप निजबर को है और वो तमें मंत्री जाए रहे एक द्वार बनो मेहतर को है। मेरे भैया कमला पेट पेट से आ रही है पूछ रही है बस पति का चेहरा देख रही थी। ओते मंत्री पहुंचा तो मेहतर का द्वार है आवाज लगाई क्या कोई एक पतिव्रता नहीं है इस नगर में जो कि महाराज की बात रह जाती। तब मेहतर आया नहीं करके कहीं में पतिव्रता तो हूं लेकिन दूसरे के पति पे लोटा नहीं चढ़ाऊंगी। मंत्री लौट गया और मंत्री ने नो की तो जाएगी कह दी राजा साहब थे। तब राजा अरे राजा सुन के तो खिलाए चढ़ घोड़ा पे आगे आए। बोलिए गोविंद भगवान की जो सूचना मिली कि पतिव्रता तो है पर महाराज आईवे की नहीं कर दी मेहतर है। सही घोड़ा पे सवार है कि आए राजा साहब हाथ जोड़ के कही क्या तुम मेरे कहने से एक लोटा नहीं चढ़ा सकती। सही हाथ जोड़ के मेहतर ने कही महाराज कैसी बात कर रहे आपका नमक खाते हैं हम और तुम आई ना मानेंगे तो किन की मानेंगे। महाराज मैं लोटा तो चढ़ा दूंगी पर लोटा चढ़ाए हुए थे पहले बातें दो बातें करूंगी मैं। राजा साहब बोले दो ना तुम चार बात कर लिया जात कोई मतलब ना है मोए बस मोए तो मतलब पूछते है पूछ मिट जाए बस मेरे कहने से लोटा चढ़ा दो। ऐसो ही मेहतर नहाए धोए के लोटा भर के अपने पति के सिर पे लोटा को घुमा करके तब चलिए कचहरी के लिए। कचहरी में आकर के खड़ी हो गई। आ तो याद पूछी तुम कौन हो दोनों तुम कौन हो दोनों। तब कही कि ये मेरी पत्नी कमला है और मैं अयोध्या नरेश त्रिभंधन महाराज का इकलौता वारिस त्रिशंकु हूं। त्रिशंकु सुनो मैं अपने पति के आन को लगा करके लोटा चढ़ा रही हूं मेरा पतिव्रत धर्म घटेगा।
इसके बदले में मैं तुमसे कछु मांगू तो दोगे? त्रसंकु का विचार कर रहे हैं जी, आधा राज मांग ले ता तक दे दूंगा। क्यों? कभी कल्पना कर रहा है, अरे पहलो सुख निरोगी काया, पहलो सुख निरोगी काया, और दूजो सुख घर होई माया। तीजो सुख पति विरता नारी, चौथो सुत सुत आज्ञाकारी। ये कहा, मन में सोच लिया कि पहला सुख निरोगी काया और माया दूसरे नंबर पे। बताइए क्यों? बीमार चल रहे हो, भूख होए नहीं और 56 प्रकार के व्यंजन धरे हो तो क्या मतलब के परहेजन सब छूट जाता। पहला सुख अगर शरीर सुखी है, निरोग है, तो तुमसे ज्यादा धनवान कोई हो ही नहीं सकता। मन में जान लिया अगर आधा राज मांग लेगी तो दे दूंगा बांट के। जगह सुनो, मैं लोटा में ते पानी चढ़ाऊंगी, बूंदे गिन गिन के, और क्या बोली? अरे जा बरनी घर कूल जावे, सुनो तो शंकु महाराज, जा बरनी घर कूल जावे, जाके जो बेटा है जावे। इसे लेकर के अपने नगर जाओगे, इसके जो संतान होगी मैं पानी चढ़ाऊंगी बूंदन के हिसाब से। अरे जितनी बूंद पानी चढ़ जावे, तेरो लला घर चल के आवे, ते ही दिन पानी भर जावे। ये मांगा, जितनी बूंद जा लोटा में से पानी निकलेगो और तुम्हारी पूंछ मिटेगी, बदले में तुम्हारी जो संतान होगी दोनों की, वो मेरी चौखट पे आके उतने दिन पानी भरेगी। अपने बाप के कर्ज को उतारने के लिए हरिश्चंद्र गए थे मेहतर के घर पे। अंदाज लगाओ, परीक्षित जी, काऊ की तुम भैंसिया खरीद लाओ रुपये के, तो बाप भैंसिया भाई की हिम्मत है तुम पे बिना रुपया दे लौटा ले जाए? रुपया दिया है तो भैंसिया किन की है गई? तुम्हारी। और हरिश्चंद्र की पहचान है गई कि जे हरिश्चंद्र है और ये तारा है, जे रोहित है, तो लौट के पे नगर का जो दिया है जो सोने में बिके। तो वो कर्ज था, आज मेहतर लोटा में थे बूंदे गिर गिर के पानी डाल रही है पूछ पे। 30 बूंद पानी निकला, वही कर्ज तार बेकरे भैया अपने बाप को कर्ज, अरे हरिश्चंद्र उतारो, दादा दे बाप को कर्ज, ललानी आई उतारो।
पको करज हरिचंद्र उतारो है। बोलिए आनंद कंद भगवान के। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, उत्तरानंदन परीक्षक तुम्हारे सामने सूर्यवंश का वर्णन चल रहा है। ताली बजाते हुए कीर्तन बोल रहे हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। ताली बजाते हुए